इस तरह से जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये जो सेशन बुलाया था और उसके बाद तमाम उस पर राजनीतिक प्रक्रियाएं आई थी, उसके बाद में अब आखिरकार जिस तरह राज्यपाल जो है माननीय बनवारी लाल पुरोहित जी, उन्होंने जिस तरह परमिशन कैंसिल कर दिया है, उसको लेकर एक बड़ी हलचल पंजाब की सियासत में आ गई है। तो एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हमारे साथ है, बात करते हैं। सर, जो गवर्नर हाउस से लेटर आया है उसमें स्पेशल तौर पर कहा गया है कि आपसे उन्होंने कंसल्ट किया, सतपाल जैन जी एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया स्पेशल, उसमें मेंशन्ड है। तो क्या क्या ये सारी कानूनी प्रक्रिया रही, क्योंकि जो विपक्षी दल है वो तमाम पहले से सवाल उठा रहे थे कि रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है ये सेशन जो हो रहा है। पंजाब विधानसभा का जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स हैं उसके अंदर लगभग सभी स्थितियों का प्रावधान है जी। 2 दिन पहले पंजाब सरकार ने, मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव दिया, पास करके भेजा राज्यपाल महोदय के पास कि हम एक विधानसभा का सत्र बनाना चाहते हैं और वो सत्र में सिर्फ और सिर्फ एक ही विषय होगा और वो विषय होगा सरकार ने विश्वास मत प्राप्त करना है। इस पर राज्यपाल महोदय ने नॉर्मल रूटीन में हस्ताक्षर किए और विधानसभा का सत्र बुलाया जी। क्योंकि विधानसभा का सत्र राज्यपाल बुला सकते हैं, संसद का सत्र जो है वो राष्ट्रपति बुलाते हैं, दोनों ही संस्था अधिकारियों को ये अधिकार मिला है। उसके बाद आज प्रातः 3 नेताओं ने, जिनमें विपक्ष के नेता श्री प्रताप सिंह बाजवा, भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री अश्विनी शर्मा जो पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, और श्री सुखपाल सिंह खेरा जो विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के बहुत पुराने विधायक हैं, उन तीनों ने राज्यपाल को लिखकर शिकायत दी। इसके अलावा जो पूर्व डिप्टी स्पीकर हैं श्री बीर देवेंद्र सिंह, उन्होंने भी प्रेस में बयान दिए जिसमें उन्होंने आपत्ति की। उन्होंने कहा कि विधानसभा के जो रूल्स हैं उसमें केवल और केवल विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कोई विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जा सकता। इस पर राज्यपाल महोदय ने मेरे से लीगल ओपिनियन मांगा। मैंने और धीरज जैन, हम लोगों ने सारा अध्ययन करके इस पर अपना लीगल ओपिनियन दिया और लीगल ओपिनियन पर विचार करने के बाद आज राज्यपाल महोदय ने कल जो उन्होंने अनुमति दी थी विधानसभा सत्र बुलाने की, उस अपने आदेश को वापस ले लिया है। मुख्य तौर पर इस आधार पर कि पंजाब विधानसभा के जो रूल्स हैं, कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स हैं, उसमें विश्वास मत प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। जैन साहब, जैसे भाजपा के भी तमाम नेताओं ने जो राज्यपाल को लेटर लिखा, उसके अलावा हम सुखपाल खेरा का लेटर हम आज पढ़ रहे थे, उसमें साफ तौर पे लिखा गया था कि जब विपक्षी दलों में से कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रस्ताव लाता है, उसके बाद सरकार को प्रूव करना पड़ता है कि उनके पास मेजोरिटी है, फिर वो जो फ्लोर टेस्ट करवाते हैं। लेकिन वो कह रहे थे कि 1/5 तो दूर, एक भी जो ओपोजिशन के लीडर ने किसी ने कहा नहीं, फिर भी ये करवाया जा रहा है। तो ये क्या आम आदमी पार्टी की सरकार को रूल पता नहीं था कि किस तरह से ये बुलाया गया फिर सेशन? ऐसा जो विश्वास मत हासिल करना होता है वो 3 परिस्थितियों में विश्वास मत हासिल करने की नौबत आती है जी। पहली, जब भी सरकार बनती है, कोई सरकार बनती है और अगर सरकार का बहुमत उस समय नहीं होता है, थोड़ा बहुत 2-4 वोट की कमी होती है, तो राज्यपाल और केंद्र के केस में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री को आदेश देते हैं कि मैं आपको मुख्यमंत्री नियुक्त कर रहा हूं, लेकिन आपको 10 दिनों में, 15 दिनों में, महीने में आपको अपना बहुमत साबित करना होगा। उस स्थिति में विश्वास मत जो है वो पेश किया जाता है। नंबर 2, अगर मान लीजिए किसी सरकार चल रही है लेकिन उसके बहुमत को लेकर संशय हो गया है, डाउट हो गया है, कोई तोड़फोड़ हो गई है, कुछ विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया है, जैसे कैप्टन अमरिंदर के केस में हुआ था, उनके खिलाफ जब भी कांग्रेस के लोग गए तो वो स्थिति आती है, शक हो जाता है कि उनको बहुमत है या नहीं है, उस स्थिति में विश्वास मत करने के लिए कहा जा सकता है। तीसरी स्थिति, जब विपक्षी दलों ने, विरोधी दलों ने सरकार के खिलाफ अविश्वास मत पेश किया हो, करना चाहते हो, लेकिन सरकार जानबूझकर सत्र नहीं बुला रही, उस हालत में राज्यपाल मुख्यमंत्री को विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कह सकते हैं। इसलिए तीनों स्थितियां पंजाब में नहीं थी। उनकी वर्तमान सरकार श्री भगवंत सिंह जी मान की सरकार को लेकर, बहुमत को लेकर कोई संशय नहीं है, किसी ने उनको बहुमत साबित करने के लिए नहीं कहा, कोई उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं है। इसलिए तीनों नेताओं ने जब अपनी आपत्ति दर्ज कराई और उन्होंने कहा कि ये विधानिक नहीं है, तो फिर सिर्फ और सिर्फ, मैं फिर स्पष्ट करता हूं, विधानसभा का सत्र बुलाना सरकार का अधिकार है, वो सिफारिश कर सकती है, लेकिन वो कानूनी तौर पर होना चाहिए, कानूनी कार्यपाली के लिए होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ विश्वास मत के लिए बुलाया गया था और विश्वास मत की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए राज्यपाल महोदय ने आज अपना जो स्वीकृति दी थी उसको वापस लिया।
जैसे अब जब हम आम आदमी पार्टी के नेताओं से ये क्वेश्चन कर रहे थे, अभी तो ये रद्द हो ही गया है सेशन, इससे पहले कल कैबिनेट की मीटिंग थी, हम उनसे सवाल कर रहे थे यही कि तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं कि कोई जरूरत ही नहीं है, कोई रूल ही नहीं बन रहा है इस समय जो ऐसा सेशन बुलाया जाए स्पेशल सेशन मेजोरिटी प्रूव करने के लिए। तो उनका कहना था, जो आरोप उन्होंने भाजपा के नेताओं पर लगाए थे कि हमारे नेताओं को खरीद फरोख्त करने की विधायकों की कोशिश की गई, तो कह रहे वो विधायक जिनको अप्रोच किया गया उनका मन है कि वो जो है अपनी बात रखना चाहते हैं, अपना जो मत है वो हमें देना चाहते हैं, इसलिए हम प्रस्ताव बुला रहे हैं। ये इंदर भी निज्जर जो कैबिनेट मिनिस्टर है, ये उनका कहना था कल। देखिए उन्होंने क्या कहा ये उनका अपना एक अधिकार है, वो जो भी कहना चाहे कह सकते हैं, कोई भी कहने से नहीं रोक सकता। लेकिन विधानसभा का काम, पंजाब सरकार का काम, पंजाब विधानसभा का काम राज्य के लिए कानून बनाना है। उसके लिए राज्य के जो विधायक हैं वो इकट्ठे होंगे, पास करेंगे। सिर्फ इसलिए कि हम कुछ विधायकों को दिखाना चाहते हैं इसके साथ नहीं है उसके साथ नहीं है, ये मंतव्य नहीं है। और दूसरा, केवल और केवल विश्वास मत के लिए उन्होंने प्रस्ताव पास किया। जो कैबिनेट में प्रस्ताव गया, उस प्रस्ताव पे जो निर्णय हुआ है, जो कैबिनेट ने अप्रूव किया, उसमें लिखा है नो अदर बिजनेस शैल बी ट्रांजैक्टेड इन दिस हाउस। तो अगर विधायकों ने कुछ बोलना है, ये उनका काम है, मेरा काम नहीं है, लेकिन वो बाहर बोल सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल सकते हैं। सरकार का, पब्लिक का लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा आप किस लिए करना चाहते हैं, जबकि संविधान और कानून आपको इजाजत नहीं देता। इसलिए मैं समझता हूं कि जो राज्यपाल ने निर्णय लिया है वो पूर्णतः संवैधानिक है, कानून के अनुसार है। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र के साथ अंकुश कोहली, जी मीडिया, चंडीगढ़।